आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। जब तक कुछ लोग और जुड़ते हैं तब तक मैं आप लोगों को मेरी पुस्तकों के बारे में बताना चाहूँगी। अभी ये लेटेस्ट प्रकाशित शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है रंग भरा तोहफ़ा, और ये बेस्ट सेलर में रही है। उसी तरह ये नावल है जो इंग्लिश प्रेमी हैं उनके लिए, द रेड डायरी। ये भी बेस्ट सेलर में नंबर 10 के अंदर ही रही है हरदम। तो अगर आप लोगों को किताबें पढ़ने का शौक़ है तो इन्हें ज़रूर खरीदें। तो चूँकि अब कुछ लोग जुड़ चुके हैं तो सुनाना चाहूँगी अपनी कविताएं। कुछ कमेंट्स लिख दे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। वैसे आशा है कि आवाज़ आ रही होगी, परंतु फिर भी एक आध कमेंट लिख देंगे तो मैं आश्वस्त हो जाऊँगी। तो ऐसा अज्यूम करते हुए कि जो है आप तक आवाज़ पहुंच रही है, मैं शुरू करती हूं अपनी कविताओं का सिलसिला। अभी तक एक भी कमेंट आया नहीं, यानी आवाज़ आ रही है कि नहीं, मुझे कुछ डाउट हो रहा है। मुकेश जी ने ज्वाइन कर लिया है, गायत्री ने ज्वाइन कर लिया है और तालियां बजा रही हैं, यानी आवाज़ आ रही है, ऐसा मैं अज्यूम कर सकती हूँ। तो मैं पुणे महाराष्ट्र में रहती हूँ और आज शाम को यहाँ बारिश हो रही थी। तो इतनी चारों तरफ दुख दर्द के बावजूद एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी और मुझे याद आया अपना काव्य संग्रह आज बादल बन बरस जाना है। तो आज पेश करूँगी कुछ उसी की कविताएं। अभिषेक ने भी ज्वाइन कर लिया है, रामू मराय जी ने ज्वाइन कर लिया है, नेमचंद ने ज्वाइन कर लिया है, गायत्री जी ने ज्वाइन कर लिया है, नावेद, तिनशेक, पूनम जी ने ये भी लिख दिया कि आवाज़ आ रही है। थैंक यू पूनम। राजेश्वर जी, अखिलेश जी और राजीव जी, मसूरी जी, नावेद जी, सभी ने ज्वाइन कर लिया है। तो सुनाऊंगी पहली एक 4 लाइनर। बारिश की एक बूंदिया को चखा, छा गया खुमार उसका नमकीन। बारिश की एक बूंदिया को चखा, छा गया खुमार उसका नमकीन। बादल बन अल्हड़ सी झूमने लगी, पल भर के लिए जिंदगी हो गई रंगीन। बादल बन अल्हड़ सी झूमने लगी, पल भर के लिए जिंदगी हो गई रंगीन। तो जो है बहुत सारे लोग अब जुड़ गए हैं और मनीषा जी जुड़ गई हैं जो कि इस पेज की एडिटर भी हैं, प्रशांत जी और अशोक जी, अन्नू जी और आकाश जी, गोविंदा जी, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब जुड़ गए हैं। तो शुरू करते हैं पहली कविता। पहली कविता का शीर्षक ही है आज बादल बन बरस जाना है। खामोश दरख्तों को भिगोना है, इठलाती शाखों से टकराना है। गुलाबी फूलों के लबों को गीला कर हरी पत्तियों संग मुस्कुराना है। आज बादल बन बरस जाना है। खामोश दरख्तों को भिगोना है, इठलाती शाखों से टकराना है। गुलाबी फूलों के लबों को गीला कर हरी पत्तियों संग मुस्कुराना है। आज बादल बन बरस जाना है। थोड़ा सा आसमान का रस पीना है, पीली तितलियों सा मचल जाना है। उड़ते पंछियों की परवाज़ देखनी है, झिलमिलाते तारों संग गुनगुनाना है। आज बादल बन बरस जाना है। थोड़ा सा आसमान का रस पीना है, पीली तितलियों सा मचल जाना है। उड़ते पंछियों की परवाज़ देखनी है, झिलमिलाते तारों संग गुनगुनाना है। आज बादल बन बरस जाना है। गम के मलिन कपड़े फाड़ कर सूरज की पहली किरण सा छा जाना है। गम के मलिन कपड़े फाड़ कर सूरज की पहली किरण सा छा जाना है। मेरी और ना उम्मीदी की ये जंग है, इसमें मुझे जीत जाना है। मेरी और ना उम्मीदी की ये जंग है, इसमें मुझे जीत जाना है। आज बादल बन बरस जाना है।
तो दोस्तों, अक्सर ये जंग छिड़ती रहती है नाउमीदी और हमारे बीच। अब नाउमीदी को जीतना है या हमको, ये हमारे हाथ में है। और अगर हमारे पास हौसला हो, आशा हो, उम्मीद हो, तो हम ये नाउमीदी को ज़रूर हरा सकते हैं। तो आजकल भी मुश्किल समय चल रहा है, हर तरफ त्राही त्राही मची है। तो उम्मीद का अगर हम दामन थाम लें तो हम ये नाउमीदी की जंग ज़रूर जीत जाएंगे। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं तो मैं सारे नहीं ले पाऊँगी। ब्रिजेश जी ज्वाइन कर लिए हैं, दया सागर जी, नरेंद्र जी, मंजय जी, पूनम जी, नरेंद्र जी, रोहित जी, आर्यश जी, सादिक जी, विश्वजीत जी, हेलो विश्वजीत जी, गायत्री लिख रही हैं, शब्द संयोजन सराहनीय, शुक्रिया। नरेंद्र जी, सुरजीत जी, सोनू जी, समी जी, रजनेश जी, सुशील जी, और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, पुष्पा सिंह जी और अलका जी बहुत उम्मीद भरा लिख रही हैं, पुष्पा जी लिख रही हैं ज़बरदस्त, जोशीला चौपाई, और गोपाल जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, अजीत जी जय श्री राम लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर सुनाना चाहूँगी आपको कि ये ऊंची ऊंची घास गवाही देती है, इन राहों पर किसी के चले हुए अरसा गया भी। ये ऊंची ऊंची घास गवाही देती है, इन राहों पर किसी के चले हुए अरसा गया भी। मुश्किल है, जिद्दी है, जटिल है ये पथ, पर मेरे हटी मन को भी इनसे ही हो गई है प्रीत। मुश्किल है, जिद्दी है, जटिल है ये पथ, पर मेरे हटी मन को भी हो गई है इन्हीं से प्रीत। तो अक्सर कुछ राहें बड़ी मुश्किल होती हैं, परंतु अगर सोच लो कि चलना है उन पे तो हम चलते भी हैं और जीतते भी हैं। पूनम जी लिख रहे हैं, नाउमीदी की जंग जीतना है, बेहद सकारात्मक संदेश। आनंद जी बहुत खूब लिख रहे हैं, सनी तालियां बजा रहे हैं, सुमित जी जुड़ गए हैं, शांतनु को हौसला भरी कविता लिख रही है, राहुल हेलो लिख रहे हैं, राम हेलो लिख रहे हैं, गोपाल को कविता पसंद आई, आनंद हाय लिख रहे हैं, अली जी जुड़ गए हैं और सुमित जी जुड़ गए हैं और राज जी जुड़ गए हैं, मुन्ना जी जुड़ गए हैं और विपुल जी जुड़ गए हैं, गोपाल जी जुड़ गए हैं, ललित जी जुड़ गए हैं, संजीव शर्मा जुड़ गए हैं, योगेंद्र जी जुड़ गए हैं और गायत्री लिख रही हैं, साहित्यिक नायिका को नमन। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अलका जी लिख रही हैं बहुत खूब। तो जो दूसरी कविता है उसका शीर्षक है मुश्किलें। जिस जिंदगी के नाम की हम शमा ए वफा जलाते हैं, वो अक्सर हमें ही बुझाने चल देती है। जिस जिंदगी के नाम की हम शमा ए वफा जलाते हैं, वो अक्सर हमें ही बुझाने चल देती है। तोड़ देती है सब्र करार, कुचल देती है ख्वाहिशों को, रौंद देती है तमन्नाओं को। तोड़ देती है सब्र करार, कुचल देती है ख्वाहिशों को, रौंद देती है तमन्नाओं को। पर ये जिंदगी की आखिरी सीढ़ी कहाँ होती है? ये जिंदगी की आखिरी सीढ़ी कहाँ होती है? ऐसे वक्त वो तो सिर्फ हमें आजमा रही होती है कि कितनी बुलंदी है हमारे इरादों में, कितना दम है हमारे ख्वाबों में, कितना तेज है हमारी उम्मीदों में। ऐसे वक्त वो तो सिर्फ हमें आजमा रही होती है कि कितनी बुलंदी है हमारे इरादों में, कितना दम है हमारे ख्वाबों में, कितना तेज है हमारी उम्मीदों में। सुनो, मुश्किलों से तुम कभी मत हारना, ये तो सिर्फ वक्त के हाथों फेंकी हुई ललकार है या एक इम्तिहान है। सुनो, मुश्किलों से तुम कभी मत हारना, ये तो सिर्फ वक्त के हाथों फेंकी हुई ललकार है या एक इम्तिहान है। इम्तिहान तो दोस्तों हम लोग बचपन से देते आए हैं, पर स्कूल के इम्तिहान में और ज़िंदगी के इम्तिहान में बहुत फ़र्क होता है। और अभी शायद ज़िंदगी का इम्तिहान चल रहा है और अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई किताब नहीं होती जिसे पढ़कर हम इसे पास कर लें।
इसे उम्मीदी से ही जीता जा सकता है। और आशा है आप लोग ये उम्मीद बनाए रखेंगे। और इसी पैगाम के साथ मैं आजकल की जो कविताएं हैं वो पेश करती हूँ। तो और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। सौरभ जी हेलो मैम लिख रहे हैं। और इरफान जी अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं, वालेकुम सलाम। सतीश जी हाय लिख रहे हैं, डीवी सिंह गुड लिख रहे हैं, माइकल हाय लिख रहे हैं, जाकिर जुड़ गए हैं, पूनम लिख रहे हैं आपकी इतनी सुंदर सूक्ष्म सार्थक और सक्षम लेखनी को हार्दिक अभिनंदन, बहुत शुक्रिया। रज़ा जी, इरफान जी जुड़ गए हैं, गायत्री लिख रहे हैं, सत्य कर दिया, मोन्टू जी जुड़ गए हैं और डीएल ठाकुर जुड़ गए हैं, मोनू जी जुड़ गए हैं और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। नम्रता भी जुड़ गई हैं। हेलो नम्रता लिख रही है, ब्यूटीफुल यू एंड योर पोएम्स, थैंक यू डियर। और इरफान जी और राम निवास जी भी जुड़ गए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। मैं एक 4 लाइनर पेश करूंगी क्योंकि आप लोगों को मेरे 4 लाइनर पसंद आते हैं। जुगनुओं से अल्फाज नज़्मों को खूबसूरती से सजाते हैं। जुगनुओं से अल्फाज नज़्मों को खूबसूरती से सजाते हैं। चमक उठती है रूह भी धीरे धीरे और तब ये सारे जहां में रोशनी फैलाते हैं। चमक उठती है रूह भी धीरे धीरे और तब ये सारे जहां में रोशनी फैलाते हैं। तो जो है हमारे साथ कुछ और लोग इस बीच जुड़ गए हैं। समीर जी जुड़ गए हैं और सौरभ को पोएम पसंद आई। शिवाजी टीटू जी जुड़ गए हैं और संजय कुमार गुप्ता जो कि बहुत अच्छे पोएट हैं कह रहे हैं बहुत सुंदर सकारात्मक संदेश के साथ। शकील जी, शिवाजी, कमलजीत जी, इरफान जी, शकील जी, शिवाजी, विपुल जी, दीपक जी, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। तो जो है बढ़ती हूँ आगे। अनूप पांडे भी जुड़ गए हैं, वेलकम नीलम मैम लिख रहे हैं, हेलो अनूप जी। अनूप जी भी बहुत ही बढ़िया कवि हैं और ये अक्सर पेज पे आते हैं। सोनू जी, मनोज जी, शकील जी, संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। तो कविता का शीर्षक है जो मैं अगली कविता सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है मैं कविता हूँ। मैं कविता हूँ, सुबह की लालिमा में खुशी के रंग भरती हूँ, दोपहर को लाल सूरज की तपन कम करती हूँ, शामों की उदासी मैं अपने सीने में समेट लेती हूँ, रातों को खूबसूरत ख्वाबों से मैं जग को लपेट देती हूँ। मैं कविता हूँ। मैं कविता हूँ, तन्हाई में प्रेम के एहसास जगाती हूँ, बेबसी में उम्मीद के दिए जलाती हूँ, अंधेरों में शमा बन सुलगती हूँ, खामोशी में गीतों की सरगम सुनाती हूँ। मैं कविता हूँ। मैं कविता हूँ। मैं एक खुशरंग बदरी हूँ, मेरे पास से मोहब्बत के रंग हैं जिन्हें मैं तुम्हारे दिलों पर बरसाती हूँ। मैं कविता हूँ। तो जो लोग भी कविता लिखते हैं या सुनते हैं वो जानते हैं कि कविता कितनी खूबसूरत चीज़ होती है। जब और कविता जैसा सुंदर और खूबसूरत साथी कोई हो ही नहीं सकता। दर्द है कविता में उकेर दीजिए, खुशी है कविता में बयान कर दीजिए। तो कविता की इस सुंदरता के बारे में मैंने इस कविता में बयां करने की कोशिश की थी। आशा है आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। और जो है प्रमोद जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं शुभ संध्या। और राकेश सिंह जी जुड़ गए हैं, बिलाल जी, छाया जी और इमरान जी और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और अनूप जी को मैं कविता हूँ बहुत पसंद आई। दाना जी, अजय जी, आप प्रमोद जी लिख रहे हैं हाँ आप कविता ही हैं। मनोज जी लिख रहे हैं वाह वाह क्या बात है। अनूप लिख रहे हैं बहुत खूब। राकेश जी जुड़ गए हैं और जो है
अनूप जी लिख रहे हैं, कविता को जो कवि कह दे अपनी भी औरों की भी कह दे। सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही। और सैयद जी जुड़ गए हैं, गायत्री जी सार्थक सृजन लिख रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर पेश करूंगी। जिसको देखो वही लिपा पुता सा लगता है, जिसको देखो वही लिपा पुता सा लगता है, मन के भीतर कुछ और है, मुखौटे पर कुछ और दिखता है। मन के भीतर कुछ और है, मुखौटे पर कुछ और दिखता है। तो अगली कविता जो मैं सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है नकाब। अलका जी लिख रही हैं, आपके 4 लाइनर्स बहुत उम्दा होते हैं, बहुत शुक्रिया। प्रवीण परमार जी, दीपक जी ज्वाइन कर लिए हैं, और प्रेम प्रकाश जी ज्वाइन कर लिए हैं, रूपचंद जी ज्वाइन कर लिए हैं, नरेश जी ज्वाइन कर लिए हैं। तो ये जो नकाब नाम की कविता है ये मैंने लिखी थी अपनी बेटी को संबोधित करते हुए। तो परंतु ये किसी के लिए भी मीन्स हो सकती है, तो सुनाऊंगी मैं आपको नकाब। कहाँ पता चलता है कि किसी के दिल में क्या है, कहाँ पता चलता है कि किसी के दिल में क्या है। हर किसी ने चेहरे पर नकाब लगा रखे हैं। सुनो, जब तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना डर जाती हूँ, जब तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना डर जाती हूँ। कभी कभी किसी तन्हा शाम में जब आसमान मलिन सा होने लगता है, मन में यूं भी ख्याल आता है, काश मैं तुमको भी सिखा देती एक नकाब चढ़ाना, अपने एहसास खुद तक ही रखना और वक्त की ज़रूरत के अनुसार अपने चेहरे को बदल डालना। कभी कभी किसी तन्हा शाम में जब आसमान मलिन सा होने लगता है, मन में यूं भी ख्याल आता है, काश मैं तुमको भी सिखा देती एक नकाब चढ़ाना, अपने एहसास खुद तक ही रखना और वक्त की ज़रूरत के अनुसार अपने चेहरे को बदल डालना। पर फिर ख्याल आता है, लाख आजमाइश के बावजूद कहाँ पहन पाई मैं खुद ही कोई नकाब। पर फिर ख्याल आता है, लाख आजमाइश के बावजूद कहाँ पहन पाई मैं खुद ही कोई नकाब। शायरों का मन ऐसा ही होता है, एकदम पाक और सरल। सुनो, रहने ही दो, तुम कोई नकाब मत ही लगाओ। इस कंक्रीटी जंगल में बहुत ज़रूरत है ऐसे आदमियों की जो जहन के एहसासों के अनुसार अपना चेहरा तराशते हैं। सुनो, रहने ही दो, तुम कोई नकाब मत ही लगाओ। इस कंक्रीटी जंगल में बहुत ज़रूरत है ऐसे आदमियों की जो जहन के एहसासों के अनुसार अपना चेहरा तराशते हैं। तो अक्सर हमको लिपे पुते लोग ज़्यादा मिलते हैं, मुखौटे चढ़ाए हुए लोग ज़्यादा मिलते हैं, पर मुझे लगता है और शायद आप में से कई लोगों को भी लगता होगा कि इस तरह के नकाब चढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं होता और ज़िंदगी जैसी है वैसे चलते रहना चाहिए। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। राम निवास जी लिख रहे हैं, आप कविता ही हैं, और अब्दुल जी ज्वाइन कर लिए हैं, विकास जी, कितांश जी, विशाल जी, चंदन जी, अलका लिख रही है मैचिंग नेकलेस विशु तिवारी जी लिख रहे हैं, वाह अप्रतिम, बहुत शुक्रिया। राजेश जी ब्यूटीफुल लिख रहे हैं, सुनीता जी फूल दे रही हैं, प्रकाश जी हमारा नाम नहीं लोगे अनूप जी लिख रहे हैं, नकाब ना हो तो जीना मुश्किल हो जाए, असली चेहरों को के चाहने वाले बहुत कम हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा, असली चेहरे के चाहने वाले बहुत कम होते हैं, परंतु हम तो खुद को चाह सकते हैं ना। और जो है राकेश जी, सांद्रा जी, अंकु जी, दीपक जी, कितांश जी, मनोज जी लिख रहे हैं, संवेदना की चादर पर रफू है कविता, गगन के भाल पर चमकता हुआ सविता। क्या बात है, क्या बात है। और गायत्री लिख रही है 24 कैरेट गोल्ड, और प्रमोद जी लिख रहे हैं अत्यंत हृदय स्पर्शी,
और जो पांजी जी इंडोनेशिया से ज्वाइन किए हैं, और जो है अब बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर आपको सुनाना चाहूँगी। मेरे लबों से जो भी लफ्ज़ निकला उसमें सिर्फ मोहब्बत की खुशबू थी। मेरे लबों से जो भी लफ्ज़ निकला उसमें सिर्फ मोहब्बत की खुशबू थी। उन तलक वो महक न पहुँची, शायद कुछ कम उनकी आरज़ू थी। उन तलक वो महक न पहुँची, शायद कुछ कम उनकी आरज़ू थी। तो जो अगली कविता मैं पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है पैगाम। इस बीच 1-2 कमेंट्स लेने की कोशिश कर रही हूँ। मनीषा जी सुंदर लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। दिलीप जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। राकेश जी हाय लिख रहे हैं, और प्रिंसू जी तालियां बजा रहे हैं। सीमा तालियां बजा रही हैं। तो पेश है कविता पैगाम। बेचैन हवाओं में लिखती आई हूँ सुनहरे हर्फ प्यासे दिल की स्याही से। बेचैन हवाओं में लिखती आई हूँ सुनहरे हर्फ प्यासे दिल की स्याही से। कई बार कहा है लापरवाह खुशबुओं से कि पहुँचा दे वो मेरा मोहब्बत भरा पैगाम तुम तक। कई बार कहा है लापरवाह खुशबुओं से कि पहुँचा दें वो मेरा मोहब्बत भरा पैगाम तुम तक। कौन जाने मेरी आशिकी में वो जोर है भी कि नहीं। कौन जाने मेरी आशिकी में वो जोर है भी कि नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि हवाओं में लिखे हर्फ स्थिर रहते भी हैं या बिखर जाते हैं। पता नहीं खुशबुओं में वो दम है भी कि नहीं जो पहुंचा सके मेरा धड़कता पैगाम। मैं तो ये भी नहीं जानती कि हवाओं में लिखे हर्फ स्थिर रहते भी हैं या बिखर जाते हैं। पता नहीं खुशबुओं में भी वो दम है कि नहीं जो पहुंचा सके मेरा धड़कता पैगाम। सुनो, क्यों बेकार में इंतज़ार करते हो मेरे पैगाम का। क्यों बेकार में इंतज़ार करते हो मेरे पैगाम का। कभी कभी बिना कहे भी आ जाया करो। कभी कभी बिना कहे भी आ जाया करो। तो ये थी एक हल्की फुल्की कविता। माहौल को, चूँकि आजकल का माहौल अच्छा नहीं है, तो हल्का करने के लिए तो जो है रवि जी ज्वाइन कर लिए हैं, जसवंत जी ज्वाइन कर लिए हैं। प्रमोद जी लिख रहे हैं 4 लाइनों में गम क्यों कर दिए। प्रिंसू जी वाह लिख रहे हैं। अनीता चौहान लिख रही हैं नमस्ते मैम जी, आप कविता बहुत अच्छी लिखती हो, बोलती भी हो, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया। फरकान जी हैं, हसीन जी हैं, मोहम्मद जी हैं, रवि प्रसाद जी हैं, और महफूज जी हैं, चंदन जी हैं, टुनटुन जी हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मनीषा लिख रही हैं प्यारी कविता, और जो है जॉनी जी ज्वाइन कर लिए हैं। और ये कुछ अजीब अजीब से ये बोल रहे हैं, तो अगर कोई एडमिन हो तो इस तरह के कमेंट्स को ज़रा डिलीट कर दें और ऐसे लोगों को ज़रा बैन कर दें पेज से। गायत्री जी लिख रही हैं मानवीय संवेदनाओं को बारीकी से अध्ययन किया है। और दिलीप जी लिख रहे हैं कविता अति सुंदर लिखी लगी। तो बढ़ते हैं आगे, और जो है एक 4 लाइनर पेश करना चाहूँगी कि कुछ ख्वाब के दाने चुन रही हूँ, कुछ उम्मीद की झालर बुन रही हूँ। कुछ ख्वाब के दाने चुन रही हूँ, कुछ उम्मीद की झालर बुन रही हूँ। वक्त को प्यार से गले लगाया है, अपने दिल की आवाज़ सुन रही हूँ। वक्त को प्यार से गले लगाया है, अपने दिल की आवाज़ सुन रही हूँ। तो वक्त का तो पता ही नहीं चलता। मेरा आज का सेशन ख़त्म होने का वक्त पास आ रहा है, और मैं आखिरी कविता अब आपको पेश करूँगी आपके सामने। तो इस बहुत ही उम्दा, शुक्रिया अलका। तो जो अगली कविता का शीर्षक है एक ख्वाब देखा है मैंने। कल रात पलकों के नीचे कुछ ख्वाब पिरोए हैं उम्मीदों के धागे से, और रख दिया है उन्हें सूरज की रोशनी में तपने के लिए। कल रात
पलकों के नीचे कुछ ख्वाब पिरोए हैं उम्मीदों के धागे में, और रख दिया है उन्हें सूरज की रोशनी में तपने के लिए। घर मेरे ख्वाब कच्चे होंगे तो झुलस कर मर जाएंगे, गर उनमें कोई दम होगा तो वो गुल बनकर खुद भी महकेंगे और दुनिया को भी महकाएंगे। गर मेरे ख्वाब कच्चे होंगे तो झुलस कर मर जाएंगे, गर उनमें कोई दम होगा तो वो गुल बनकर खुद भी महकेंगे और दुनिया को भी महकाएंगे। सुनो, तुम भी ख्वाब पिरोने से कतई मत घबराना, और कूच के टूटने से हार कभी मत मानना। ख्वाब तो बुलबुलों की तरह नए नए उगते ही रहेंगे, और कोई ना कोई बुलबुला ऐसा ज़रूर होगा जो तुम्हें ले जाएगा ख्वाहिश के करीब, बिल्कुल करीब। ख्वाब तो बुलबुलों की तरह नए नए उगते ही रहेंगे, और कोई ना कोई बुलबुला ऐसा ज़रूर होगा जो तुम्हें ले जाएगा ख्वाहिश के करीब, बिल्कुल करीब। तो ये थी मेरी कविता, एक ख्वाब देखा है मैंने। तो आप भी ख्वाब देखते हैं ना दोस्तों? ख्वाब ज़रूर देखिए, क्योंकि यही आपको मंजिल की तरफ ले जाएंगे। शोभा बुआ जी ने ज्वाइन कर लिया है और लिख रही हैं वहाँ बहुत खूब। प्रमोद जी लिख रहे हैं कल इंतज़ार रहेगा। कल नहीं, मैं तो ट्यूसडेज को आती हूँ। कृष्णा जी लिख रहे हैं नाइस प्रेजेंटेशन, और दिशांत जी लिख रहे हैं बहुत अच्छी लगी कविता। खान जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी वाह वाह लिख रहे हैं। श्री राम जी जय श्री राम लिख रहे हैं, और पूनम डबराल जी थम्स अप कर रहे हैं। तो मेरी कविता का सेशन तो आज ख़त्म होते आया, और मैं एंड करना चाहूँगी एक 4 लाइनर के साथ कि हौले हौले आंखें खोलो, सुबह सुबह हरि नाम बोलो। हौले हौले आंखें खोलो, सुबह सुबह हरि नाम बोलो। आज किसी एक को हंसाने का, आओ तुम भी प्रण ले लो। आज किसी एक को हंसाने का, आओ तुम भी प्रण ले लो। तो दोस्तों, ज़िंदगी मुश्किल है, कठिन है, समय भी कठिन है, परंतु किसी का साथ दीजिए, किसी को हंसा दीजिए, और बस ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अलका जी कह रही हैं सही कहा, हारना मना है। बिल्कुल, हारना मना है। संस्कार जी नाइस लिख रहे हैं। तो आप लोग सब जुड़े आज के इस कार्यक्रम से, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो है प्रमोद जी लिख रहे हैं अति प्रेरणादायक, और राहुल जी भी जय श्री राम लिख रहे हैं। तो आप लोग जो भी जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मोस्टली मैं ट्यूसडेज़ को 7:30 बजे आती हूँ, तो यदि आपको मेरी कविताएं पसंद हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।